बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सियासी डेवलपमेंट्स हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान की कॉल पे पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए। ये मुजाहरे कैसे थे, हुआ क्या? है तो कहने को तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर घर से निकलने पे जो है गिरफ्तारी हो जाती है। वो कैसे थे तहरीक इंसाफ के मुजाहरे आज पूरे मुल्क के अंदर जो किए, कितना इंप्रेसिव ये शो था, इसमें बात करूंगा। और नाज़रीन फिर आपको बताऊंगा कि अडयाला जेल में एक बहुत ही बड़ी मुलाकात होने लगी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इस वक्त भी सियासत के अंदर जो तहरीक इंसाफ है वो एक मरकजी पोजीशन में खड़ी है, लेकिन हुकूमत साजी के वाले से तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, किस के किस से रबते हो रहे हैं। और मेरा एक कॉमेंट है नून लीग के वाले से, हुकूमत साजी के मरहले पर जो नून लीग कर रही है, वो कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। इस पर मैंने बड़ी अहम बात करनी है। और फिर तहरीक इंसाफ के एक MNA है लाहौर से, MNA 121 से वसीम कादर, जिन्होंने रुहेल अस्कर को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता ये MNA के कैंडिडेट है और ये जीत भी गए इलेक्शन लाहौर से। इन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दे दिया है, इस पर बात मैं करूँगा आगे चल के। और होने क्या जा रहा है, जो सियासी लिहाज से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है। इमरान खान के जितने भी हरीफ हैं, बड़े बड़े जो इमरान खान के मुखालफीन हैं, अवामी नेशनल पार्टी, PK मैप, सारे ही, जमात इस्लामी तो है उस तरह से हरीफ नहीं है, सारे ही इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं कि कैदी 104 जीत चुका है ये इलेक्शन। तो इन तमाम वीडियोस पे बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, ये जो आज तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए, उससे पहले मेरा नंबर गेम आपको बता देता हूँ। नंबर गेम क्या है? नंबर गेम जनाब इस वक्त की जो है ताज़ा तरीन कौमी असम्बली में 93 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 74 सीटें मुस्लिम लीग नवाज की, 54 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 4 JUI फे की और अदर जो हैं वो हैं 38। अच्छा, एक तो इसमें सीटों के वाले से ये हुआ है कि इमरान खान के जितने भी मुखालफीन हैं, बड़े बड़े जो इलेक्शन लड़े तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अहमद वली खान अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रेसिडेंट है, वो सख्त किस्म के इमरान खान के खिलाफ है, PTI के सख्त खिलाफ है, हारे भी है PTI से। उन्होंने आज एक बड़ी गवाही दी है। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है उन्होंने कहा जी हमारे साथ जो है रिजल्ट्स में हेरा फेरी हुई है, सिर्फ हमारे साथ भी बल्कि वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के भी कई जीते हुए लोगों को हराया गया है। ये गवाही कौन दे रहा है? अवामी नेशनल पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट अहमद वली खान, जो खुद तहरीक इंसाफ से आ रहे हैं। वो कह रहे तहरीक इंसाफ में कुछ बड़े लोगों को हराया गया है, पर्टिकुलरली मानसेरा के अंदर जो शिकस्त हुई है, इधर पेशावर के अंदर नूर आलम खान वाली जो सीट थी, तैमूर झगड़ा, यहाँ से तकरीबन जीते हुए थे इलेक्शन, उन्हें हराया गया। फिर एक और जो सीट है कामरान बंगश वाली, वो तहरीक के साथ जीती थी, वो हरवा दी गई तहरीक इंसाफ को। सवाल ही नहीं पैदा होता वहाँ से ये लोग हारते, लेकिन ये किया गया, मैनेज हुआ, जिसपे आज बोल पड़े अहमद वली खान भी। फिर महमूद अचकज़ई ने भी कहा कि वो नवाज शरीफ के साथ कोलिशन का ऐसा नहीं बनेंगे। वो अपनी सीट तो जीत चुके हैं महमूद अचकज़ई, लेकिन वो कह रहे हैं भाई ये जो हुआ है सारा कुछ, इसमें वो कहते हैं कि लोगों ने जो है हक अदा कर दिया और उन्होंने वोट दिया अपना निकल के, उन्होंने तमाम तर जो पाबंदियां हैं, जबर है, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने भी ये तहरीक इंसाफ के वोटर के निकलने को एक्नॉलेज किया कि भाई वो निकलें, और उससे ही वो कामयाब पार्टी करार दे रहे हैं। लाहौर से जो MNA 130 है, मियाँ नवाज शरीफ वाला हल्का, जो यास्मीन राशिद वाला, वहाँ से जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, वो गवाही दे रहे हैं कि जी मेरे हल्के से जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद मियाँ नवाज शरीफ से जीत चुकी है। अब तहरीक इंसाफ तो गवाही अपनी दे रही है भाई, वो तो ठीक हो रहे हैं भाई। फॉर्म 45 जो है, जो सारे फॉर्म 45 मिला के फॉर्म 47 बनता है, वो फॉर्म 45 जो कि पोलिंग एजेंटों के सामने बनता है, उसमें तहरीक इंसाफ जीती हुई है 40-40 हज़ार के मार्जिन से, 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के मार्जिन से। बाद में जो फॉर्म 47 में रिजल्ट जो है मर्जी से लेके RO साहब ने जारी कर दिया और वहाँ पर तब्दील कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है। तो ये जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे लाहौर से, वो कह रहे हैं भाई कि फॉर्म 47 के मुताबिक जो रिजल्ट है वो असल में रिजल्ट नहीं है, फॉर्म 45 के मुताबिक। वो कह रहे हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत रही है 130 से। अच्छा, इसके अलावा जो मामला है जनाब, अब क्या कहते हैं इसको, ये यानी कि तहरीक इंसाफ की 3 मुखालिफ जमातें मान रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी, हरवा दी गई फॉर्म 45 के मुताबिक। आज वैसे 10 नशिस्तों पर इंतखाब जो है नताइज रोक भी दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए नताइज 10 सीटों पे, जिनमें इस्लामाबाद की 3 सीटें और बाकी ताहिर सादिक साहब वाली सीट है जो इधर से अटक वाली, और कुछ मजीद नशिस्तें जिन पे रिजल्ट रोक ली गई। लेकिन तहरीक इंसाफ में कहूँगा थोड़ी सी ज़रा सुस्ती कर रही है यहाँ पे। PTI की जो पार्टी, जो जमात है, वो सुस्ती कर रही है। अब तक जो है कोई वाइट पेपर ही आ जाता है इंतखाबात के वाले से। वो जो 60 हल्के हैं, वो 60 हल्के कौन से जहाँ पे आपसे धांधली हुई है, वो कोई निशानदेही आप कर देते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं भाई क्या हुआ आपके साथ। तो ये थोड़ी पता नहीं मसलियत का शिकार है या क्या वजह, जो इस वक्त लोग बैठे हुए एट दी हेल्प ऑफ अफेयर, कोई गड़बड़ चल रही है, आई डोंट नो वो क्या है। अच्छा, इसके अलावा अब हुकूमत साजी का मरहला तो आना है, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है।
और लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA के कैंडिडेट थे वसीम कादर, उन्होंने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर लिया है। वसीम कादर जो है ये भी कुरान पाक पे हल्फ उठाने वालों में शामिल थे कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ ही रहूँगा और बेवफाई नहीं करूँगा। अच्छा, इस पर हमाद अजहर साहब का ये कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता रात को उठा लिया गया था, यानी रात इन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा लिया गया था और अब इनसे ज़बरदस्ती जो है ये बयान दिलवाया गया, वो ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करवाई गई है। ये तो मामला हो गया जनाब सियासी इस वक्त जो इलेक्शन के बारे से सूरत हाल का। तो 10 पे PTI के जो है, जहाँ से PTI हारी है, नून लीग जीती थी, वह 10 के नताइज रोक लिए गए सीटों के। अच्छा, इसके अलावा ये हुआ जनाब कि आज PTI ने इस धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए और इन मुजाहरों में लिबर्टी चौक पे होने वाला तहरीक इंसाफ का जो मुजाहरा था, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग वगैरह हुई, पिंडी में शेलिंग हो गई तहरीक इंसाफ के मुजाहरे के ऊपर, नहीं निकलने दिया गया। अब अनाउंस हुआ था कल के भाई पुरअमन एहतजाज करेंगे और बार बार तकारीर भी मैं सुनता रहा PTI के मुख्तलिफ लोगों की जो उन्होंने किए हैं एहतजाजी मुजाहरे के अंदर, वो कह रहे हैं भाई पुरअमन रहना है, सबने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, कोई वायलेंस, किसी किस्म का कोई भी शोर शराबा हंगामा खेजी नहीं करनी। लेकिन क्योंकि एक फैसला हुआ है कि ये अब इलेक्शन के बाद ये मारा मारी वाली सियासत, सड़क गर्म करने वाली सियासत ये नहीं चलेगी अब पाकिस्तान में, तो इसलिए PTI को ये प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। आज का इंतजामिया ने नहीं करने दिया। दफ़ा 144 की जो है वो आड़ में PTI पे लाठीचार्ज हुआ। हालांकि लाहौर में यदि एक तरफ पुलिस कह रही हमने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ ये किया है, उन्हें हमने रोका है, कानून हमने नाफज किया है, ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट कर रहे थे दफ़ा 144 के होते हुए, तो ये जो काफ लीग ने लाहौर में रैली निकाली है दफ़ा 144 के होते हुए, उन्हें तो किसी ने नहीं रोका, वो तो उसी ने लिबर्टी चौक से आके उन्होंने रैली निकाली है, उन्होंने वहां के अपनी गैदरिंग की सारी, किसी बंदे ने नहीं पूछा उनको भाई आप क्या कर रहे हैं, दफ़ा 144 लगी हुई है। PTI के ऊपर जो है वो मारामारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, उठा लिए गए बंदे। मैं वीडियो देख रहा था कुछ देर पहले, इतनी अफसोसनाक मुझे वो सूरत हाल लगी, इतनी बेबसी नजर आई। और इस्लामी जमहूरिया कहने को तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ जमहूर है, जहाँ सबको अपने पीसफुल प्रोटेस्ट का, सियासी यहाँ पे गैदरिंग का, हर चीज़ का हक हासिल है, यहाँ कोई अमरीत नहीं है, जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर। अभी परसों 2 दिन पहले इंतखाबात हुए हैं, जमहूरियत हम इसे कहते हैं, कहने को जमहूरियत है। लाहौर में एक फैमिली जा रही है मेहरान कार के अंदर, फैमिली में जो फैमिली का सरबराह जो एक नौजवान था, एक जो जवान था, उसके हाथ में PTI का झंडा है गाड़ी के अंदर। कसूर ये है कि PTI का झंडा वो लेके घर से क्यों निकला है। गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने खींच के उसको नीचे निकाल दिया। बच्चे बैठे हैं घर के, उसकी बीवी बैठी है सामने, लेकिन नहीं लिहाज किया गया। बच्चों के सामने खींच के गाड़ी से निकाल के पुलिस वालों ने डाले में डाला और निकाल के वहां से ले गए। ये कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं? कोई फस्तायत है यहाँ पे? कोई यहाँ पे अमरीयत है? ये नहीं कि ये हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे तो हालात बहुत ही बुरे कर दिए गए हैं। इतने बुरे हालात यहाँ पे, यानी कि आज़ादी इजहार या आज़ादी जो है गैदरिंग की या सियासी तंजीम की, वो आप दे ही नहीं रहे आज़ादी। यहाँ पे उसी लिबर्टी चौक पे काफिली करती, आप उसे करने देते, PTI करते, आप चलते गाड़ी रोक के, PTI का झंडा है गाड़ी के अंदर, आप उतार के ले जाते हैं बंदे। वो PTI का झंडा है भाई, कोई इसराइल का या भारत का झंडा नहीं है। जो उठाने वाले झंडा जो है वो पाकिस्तान के शहरी है, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी का झंडा उठाया हुआ है। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मनाजिर जो है, ये कोई अच्छी पिक्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी, लोगों के अंदर जो है वो नहीं जा रही, और पूरी दुनिया के अंदर ये कोई अच्छी तस्वीरें, अच्छे मनाजिर, अच्छी फुटेजेस नहीं जा रही हैं, और बड़ी गलत मिसाल कायम हो रही है। तो इस पर अब ज़ाहिर है कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब जो है, या वो इस वक्त हुकूमत बनवाने में मसरूफ़ है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, वो वहाँ से उलटकारी में लगे। तो ये नीचे क्या हो रहा है उनके नीचे, उन्हें देखना चाहिए। इसके अलावा जनाब अब जो मामला है तहरीक इंसाफ के जोड़ तोड़ के वाले से, उसमें ज़ाहिर है PTI ने एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर ली है, और जो यहाँ पे हो रहा है मामला, क्या कहते हैं इसको, सूरत हाल जो चल रही है इस वक्त जोड़ तोड़ के वाले से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक बड़ा एक डेडलॉक आता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि भाई मैं नहीं जाऊँगा नून लीग के साथ किसी सूरत भी, और पीपल्स पार्टी चाह रही है कि नून लीग हमारे साथ आए। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले कमेंट किया था, रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब देखें, नून लीग इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई, बुरी तरह से शिकस्त हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून को, और उसके बाद उन्हें जुंगे में या खैरात में सीटें दी गई उन्हें। उसके बाद कोई जो 74 सीटों पे वो पहुंचे धांधली करके, नताइज तब्दील करके। अब भी इतनी अकड़ है, यानी सादा अक्सरियत की भी वो आधे पे खड़े हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी जाके बनती है 130-40 पे बनती है, उसके भी वो निसफ पे खड़े हैं, क्वार्टर पे खड़े हैं जाके। और अकड़ इतनी ज़्यादा है, अभी भी वो अकड़ नहीं गई, वो रस्सी जल गई बल नहीं गया, कि अभी भी जो इस वक्त नून लीग को चाहिए कि वो इत्तेहादियों के पास जाए। हुकूमत बनानी है तो इत्तेहादियों के पास, जब आपने विक्ट्री स्पीच कर दी, अपने सबसे रब्ते करने, आप जाएं सबके पास। पीपल्स पार्टी लाहौर पहुंचती है, वहां जाके नून लीग वाले मिलते हैं उनके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे। फिर जनाब जो मुलाकात, अपना MKM का वफ्द उठ के कराची से उठ के आ जाता है लाहौर मिलने के लिए। वाह भाई कमाल है।
बजाय से कि नून लीग को आपकी जरूरत, आपको नून लीग की जरूरत नहीं है। आप जीत के आ गए, अपने वजन से ज्यादा सीटें जीत के आप आ गए। नून लीग बजाय से कि नून, इन्हीं मैं उसूली बात कर रहा हूं, मुझे कोई नून लीग से मसला कोई नहीं है कि भाई नून लीग क्यों नहीं गई उनके पास। मैं एक आइडियल एक सिनेरियो की बात करूं। होता यह है कि जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी होती है वो जब इत्तेहादियों की तलाश में निकलती है वो खुद जाती है एक एक करके सबके पास। आइडियली ये होना चाहिए था नून लीग जाती 90 जाती या एमकेएम का 90 बहादुराबाद सॉरी वहां जाती, जाके एमकेएम के डेलीगेशन से मिलती, कहते जी हम आपको दावत दे रहे हैं, आप हमारी हुकूमत में शामिल हो, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप आए हमारे साथ शामिल हो, हमारा साथ दें। उनसे उनकी सपोर्ट मांगते जाके जेयूआई के पास जाते। मौलाना फजल रहमान साहब भी उठ के जा रहे हैं लाहौर में मुलाकात करने के लिए, खुद उनके पास नहीं जा रहे साहब बहादुर मिलने के लिए। यानी कि ये इतनी अकड़ है इस वक्त भी नून लीग के अंदर। या मसला वही है अभी भी कि साड़ी काल हो गई है, वो कॉन्फिडेंस वो वाला है, ना कंपेन की ना कुछ और किया कि साड़ी काल हो गई, उधर मार पड़ी। अब भी जो है वो साड़ी काल हो गई कि कॉन्फिडेंस के ऊपर वो किसी से मिलने को तैयार नहीं है। जिस तरह वो आके हमारे साथ मिले, पीपल्स पार्टी भी मिली, वो भी जाके लाहौर में मिली मुस्लिम लीग नून के साथ जाके। बुला सकते थे ना लाड़काना, कराची या इस्लामाबाद के अंदर इवन फिर रहे। जरदारी साहब त्यारा लेके पहले लाहौर पहुंचे, लाहौर से इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से फिर लाहौर जा रहे हैं, मुलाकातें चल रही है बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक मामला जो इस वक्त चल रहा है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरदारी साहब बहुत अहम इस वक्त हैसियत इख्तियार कर चुकी है पीपल्स पार्टी, और जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी भी, कि तहरीक इंसाफ कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे लेकिन इतनी सीटें नहीं है, एक फैक्चुअल पोजीशन इतनी सीटें नहीं है। कल ये इंदिया दिया था अली जफर साहब ने कि हम जा सकते हैं पीपल्स पार्टी को मुंतखब करवा दें नून लीग की हुकूमत आने से रोकने के लिए, नून लीग की हुकूमत बनने से रोकने के लिए हम पीटीआई की पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवा दें, खुद अब बैठ जाएं हुकूमती बेंचेस पे ना बैठे हम, यानी कि खुद कोई वजारत नहीं लें, हुकूमत का हिस्सा बने बगैर ही हम असेंबली के अंदर बैठ जाए साइड पे। तो उस पर नून लीग थोड़ी सी जरा उन्हें परेशानी होनी चाहिए थी, फिर भी परेशानी नहीं हुई नून लीग को कोई भी, कि उन्हें पता है कि साड़ी गल हो गई है, नहीं आने दिया जाएगा तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी जो है वो बातचीत कर रही है कि मसलन पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हमें दी जाए वजारत उज़्मा, बाकी जरा पूरा पैकेज, जैसे वजारत उज़्मा नहीं है, पूरा पैकेज है, पैकेज डील है, वजारत उज़्मा, सदर ममलिकत, उसके अलावा फिर गवर्नर है सूबों के अंदर, फिर जनाब चेयरमैन सेनेट की पोजीशन है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, यानी कि नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पोजीशंस एट सेंटर और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर वो चल रही है, मामला वो होनी है। तो एमकेएम ने तो बाय द वे मांगी है आके नून लीग से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली है, वो हमें दे दें, और दो वजारतें जो कि एमकेएम की बड़ी फेवरेट है, पोर्ट्स एंड शिपिंग जो बाद में मेरी टाइम अफेयर हो गई थी, और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज वाली, वो एमकेएम को बड़ी पसंद है, और वो उन्होंने जो है यकीनी तौर पर ये दो वजारतें मांगी होंगी। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था पीपल्स पार्टी का जो सिनेरियो बन रहा है, मैं समझता हूँ कि पहले पे तेरे के तरीके साहब, दूसरे पे नून लीग के, तीसरे पे है पीपल्स पार्टी। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी एक ऐसा फ्रीक है जो नून के साथ भी जा सकता है, पीटीआई के साथ भी जा सकता है, पीटीआई नून के साथ नहीं जा सकती। तो यहाँ एडवांटेज पे पीपल्स पार्टी आ चुकी है कि जिसकी भी बननी है, पीटीआई बनाती है या नून लीग बनाती है, जाना सब ने पीपल्स पार्टी के पास ही है। तो दरमियान में रहने का पीपल्स पार्टी को यह फायदा हुआ है। लेकिन मसला यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन के दौरान, के बूढ़े शख्स को चौथी मतलब वज़ीर आज़म, ये वो दूसरे इंतकामी ऐसा वैसा है, उस पर नून लीग ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं भाई हम तो बिलावल को वोट नहीं देंगे। आपको याद है 2018 में जब इंतखाबात हुए थे, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने जब वोट मांगा, वो अपोजिशन के जॉइंट कैंडिडेट आए इमरान खान के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था कि शहबाज शरीफ के बयान मौजूद हैं जरदारी साहब के खिलाफ, इन्होंने बड़े सख्त बयान दिए थे कि जी पेट फाड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पीपल्स पार्टी ने बहाना कर लिया था। फिर जब एतजाज़ हसन को पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट का कैंडिडेट आरिफ अलवी के खिलाफ, तो उस वक्त नून लीग ने वोट नहीं दिया था कि भाई एतजाज़ हसन जो है ये हमारी फैमिली के खिलाफ, जो है मियां नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज के खिलाफ बड़े सख्त बयान देते रहे, हम इन्हें प्रेसिडेंट का वोट नहीं देंगे। अब उसी चीज़ की जो है वो मुझे कंटिन्यूएशन नजर आ रही है कि जब नून लीग ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म नहीं मानेंगे, चूंकि हमारी पार्टी में बड़ी सख्त किस्म की इस वक्त इस चीज़ पे मुजामत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए थे, हमारे लिए एक्सेप्ट करना इस चीज़ को बड़ा मुश्किल है। तो वो बात वही है कि मामला जरदारी साहब की तरफ तो कोई जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर नून लीग नहीं मानती बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर, तो फिर मुझे लगता है कि जो मेरी असेसमेंट है, फिर अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से जरदारी साहब जो है वो मुलाकात के लिए जा सकते हैं कि वो जाके मिले खान साहब के साथ, या एतजाज़ हसन को भिजवा दें इमरान खान के पास कि भाई जाके आप उनसे बात करें, मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो नून लीग जो है वो फिर बैठी देखती रह जाए और गेम वहाँ पड़ जाए। एक और बाय द वे एक खबर भी चल रही है सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर कि बड़ी अहम मुलाकात हुई है, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और बाकी कुछ बड़ी अहम तरीन शख्सियात जाके जेल में इमरान खान से मिली इलेक्शन वाले दिन या उसके अगले दिन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। मैं इसकी आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी वाला मामला है, ये कुप्पेगाम रसानी जो है वो होने वाली है बड़ी अहम किस्म की, और इमरान खान चाहेंगे तो हुकूमत आएगी नून लीग की,
इमरान खान अगर नहीं चाहेंगे तो नून लीग की हुकूमत नहीं आएगी। यानी कि अब भी नून लीग की जो हुकूमत है वो इमरान खान के एक फैसले की मरूद मिन्नत है। इमरान खान अगर कह देता है मैंने पीपल्स पार्टी के साथ जाकर उनकी हुकूमत बनवा देते हैं, नून लीग आंखें खुली की खुली देखती रह जाएगी। और अगर वो कहते हैं भाई मुझे नहीं बैठना इनके साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ ना नून लीग के साथ, जो पहले वो कह चुके हैं, नून की हुकूमत बन जाएगी। वो बड़ी ग्रेस के साथ जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे, ठीक है हम अपोजिशन करेंगे, आप करें हुकूमत। तो ये यानी कि मामला अभी भी जाके ना वो कैदी 804 के गिर्द घूम रहा है जा रहा कि फैसला जो वो करेगा उसी की हुकूमत आएगी सेंटर के अंदर। अभी भी फैसला साजी जो है उसके हाथ में है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो ये जनाब इस वक्त तक की इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कुछ मजीद खबरें भी हैं, वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। फिर वक्त दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।